अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है यार। बस गलती ये होगी, मेरे ज़हन में यही था कि शायद मेरी क्लास जुमेरात जुमे को है। मैंने शेड्यूल देखा ही नहीं। मैं यही समझ रहा था। और वो तो डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया है कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, फिर मैंने शेड्यूल देखा है तो पता चला है कि क्लास है मेरी आज। जी बताइए जी। सर मुझे ये समझ नहीं आई, जो जी ZN के हैं उसके प्लस के लिहाज से आपने बताया दो जनरेटर होते हैं, एक 1 और एक -1। जेड 1 एन की तो के नहीं, समझ आ गई जेड थी, के। -1 कैसे होता है? जेड एन के नहीं, जेड के। सॉरी Z के, जी सर। एक तो मिनट। -1 की समझ नहीं, -1 कैसे होता है? वन कैसे होता है? 1 जनरेटर होता है ना उसका, मतलब वो आप कैसे उसको किसी कैसे भी आपको नंबर पता चला वन जनरेट करता है इसको, जेड को? 1 बताइए ना, आपको कैसे पता चला कि वन जनरेट करता है? 1 तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर देते हैं। कैसे करता है ना, ये बताए ना। यही तो सर मेरा क्वेश्चन है सर कि आपने वन के कहा साथ है, को माइनस वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आपने कहा है ना कि वन जनरेटर है, लेकिन -1 कैसे है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, वन कैसे है? आप वन का बता देंगे ना जवाब, तो आपको -1 का पता भी चल जाएगा। असल में सर मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, मतलब हम इसको किसी भी नंबर से मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी नंबर सिर्फ से ये थोड़ी पूछना चाह करना रहा है, हूँ वो किसी भी नंबर से थोड़ी जी जी करना है। जी को हम साइक्लिक कहते इंटीजर। हैं। अगर जी जनरेट हो ए से, अब अगर ग्रुप का ऑपरेशन अंडर एडिशन एडिशन है, तो हम एन ए बनाएंगे। ए एन बिलोंग्स टू जी लेके, जबकि ए जी का एलिमेंट है, यानी जी के एलिमेंट्स को सारे के सारे इंटीजरों से ठीक होगा मल्टीप्लाई सर। करना है। ठीक है, जी ठीक है जी के एलिमेंट को सारे के और सारे सर इंटीजरों से मल्टीप्लाई कर लें, तो एन डॉट हाँ, -1, जब आपका एन एक जी में से है तो ये सेट दोबारा जी नहीं बनेगा। जी सर। ठीक अच्छा है, तो सर -1 भी जनरेटर है। जी जी बताएं। हाँ, असल में मुझे इस चीज का नहीं था आइडिया कि ये n जो बिलोंग्स टू z होता है। अच्छा, इसी तरह जिसमें a की पावर n होता है तो उसमें भी n z से ही बिलोंग करता है। ग्रुप के अंदर ना, याद रखें, ग्रुप के अंदर जो किसी एलिमेंट की हम पावर ले रहे होते हैं ना, वो हमेशा इंटीग्रल पावर होती है। वो पॉजिटिव हो ठीक है सकती है, नेगेटिव पावर हो सकती है, पावर 0 हो सकती है। रैशनल पावर्स नहीं होती ग्रुप के अंदर। ठीक इसमें होगी सर सर। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने n टाइम प्लस किया है और उसमें हम कह सकते हैं कि n टाइम मल्टीप्लाई किया है। हाँ, ग्रुप यानी ए की पावर n का मतलब, अगर तो n पॉजिटिव n है टाइम ना, इसका मतलब होता है ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए n टाइम्स। ठीक है, अगर ए की पावर 0 है तो ये डिफाइन है कि ये ई होता है। अगर ए की पावर एक नेगेटिव इंटीजर है तो इसका मतलब ए इनवर्स की पावर n है। ठीक है, अब n आपका जी सर। पॉजिटिव ही होगा जाहिर है, तो -n तब नेगेटिव बनेगा ना। ए की पावर -n ये है ए इनवर्स की पावर n। ये जिन्होंने पहले ये वाले सवाल पूछे उनका नाम क्या है? सर मेरा नाम अवैस है। अच्छा वैस, मैं ना आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ इसी ग्रुप में, जी सर। इससे रिलेटेड ही है, वो जरा आप देखिएगा।
रिलेटेड इससे कि ये ए की पावरें आपने कैसे लेनी होती है ग्रुप में, ओके सर। उन पावरों के मतलब क्या होते हैं। असल में मेरे जहन में ये था कि जो पावर है ना ए की पावर एन या एन ए, ये एन हम्म, एक नेचुरल नंबर, नहीं नहीं जीरो या नहीं नहीं नेचुरल नंबर, लेकिन नहीं अब नहीं, वो ऐसे नहीं। कंफ्यूजन दूर हो गई है कि वो इंटीजर से होते हाँ, हैं। ठीक है सर। पावर्स इंटीजर्स ही होती हैं इसमें। ये मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, देख लीजिएगा आप। जी सर, थैंक यू। जी, और कोई। सर एक चीज पूछनी थी। जी जी। जो हम नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक उसके है। लिए हम वो नोटेशन यूज करते हैं ना, टाफ एन टाफ उसको एन, पढ़ते हैं। टाफ एन, जी जी। जी। तो सर जब हमने वो टाफ एन इक्वल हम रखते हैं जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर निकलते हैं, मतलब जैसे कि किसी नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर अगर 4 है तो हम 4 लिख देते हैं। ठीक है। तो जब हमने साइक्लिक ग्रुप में पढ़ा है, मतलब ये जो सब ग्रुप वगैरह आप अपनी थिएटर में सामने गाल लो, मैंने तो भी कान दिया, मैं तो चलो। ये एक अच्छी सर बात जो नहीं है हम बॉस, आवाजें जो दरमियान में से बाकियों की आ रही हैं। रख दो तो इसके साथ खा प्लीज लो, घी और शक्कर के साथ खा प्लीज लो, सालन प्लीज से खा प्लीज लो। प्लीज। दही ले आओ, देखो उससे नमक ज्यादा है। ये जो सवाल पूछ रही हैं, अगर उनके पीछे लोग बोल रहे हैं तो थोड़ा साइड पे होके पूछ लें बस। इस तरह कोई समझ ही नहीं आ रही बात की ना। सर मेरे पीछे नहीं बोल रहे थे, वो किसी और का जो है वो हाँ ठीक है, समझ आ गई जी आवाज। जी। बताइए बताइए, आप बताइए अब। अच्छा सर, वो टाफ एन हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर लिखते हैं, जी निकलते जी हैं। लेकिन ठीक जब है। साइक्लिक ग्रुप में हमने किया है तो हम उसके लिए वो यूज कर रहे हैं कि प्राइम नंबर की जितनी पावर होगी उसको हम +1 के साथ ऐड करते जाएंगे। तो नहीं नहीं, सर ऐसा ये थोड़ी है। थोड़ा सा किसने कहा है आपको ऐसा? टाफ सर एन का मतलब तो यही है। वो क्या था, n+1। टा सॉरी, टाफ एन था। टाफ एन निकालना है ना, तो अगर आपने एन की वो प्राइम पॉजिटिव इंटीजर पार्ट क्या कह रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, p1 पावर अल्फा 1, p2 पावर अल्फा 2, अप टू सो ऑन pn पावर अल्फा n, तो टाफ एन होता है अल्फा 1+1, अल्फा 2+1, अप टू सो ऑन अल्फा n+1। बस यही होता है टाफ एन का फार्मूला। नहीं और कौन सर, सा एक जगह पे आपने किया ना, टाफ एन प्लस सिग्मा ऑफ एन, उसमें। वो तो वो तो dn में किया था। जी जी सर। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो वाला जो टाफ एन है वो एक तो ही है, सेम ही यही होगा है। ना इसके साथ। टाफ एन का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस ऑफ एन ही है हर जगह। तो यहाँ ऐसे ही सर फिर कैलकुलेट करना वहां है पे जो ये हम। मैंने फार्मूला, नहीं नहीं वहां ये नहीं होगा। यही फार्मूला है जो मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ ना आपको, ये जो स्क्रीन पे फार्मूला नजर आ रहा है, ये वाला। जी सर। ओहो सॉरी, ये वाला फार्मूला। सर, ठीक है, हम्म, यही फार्मूला वहां पे सर भी है, लेकिन कोई और नहीं हो सकता। आपने कुछ और पढ़ा है, जरा आप दोबारा देख लें। जी सर, मैं देखूंगी, इसको ट्राई करूंगी। आप दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, आपने कुछ और देखा होगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं इसी में कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि ये कोई अलग, मतलब डिफरेंस है इनमें दोनों में। अच्छा चलें, कोई बात नहीं जी। और कोई? सर वो एक मैसेज किया है। किसने? आपने? जी सर। तो आप मुझे वैसे ही बता दें। सर वो क्वेश्चन वो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है? जी। एक एच अगर हमारे पास जो है, आपको मैसेज कर दिया सर मैंने, देखें थोड़ा सा।
मुझे सिम पे मैसेज किया है, टेक्स्ट? नहीं सर, इधर ही, इधर चैट में सीखे। अच्छा, बट वी से ग्रुप इज अबिलियन इफ a square is equal to e. अच्छा, x belongs to G and x square is equal to E is not a subgroup. इसका मतलब H में एलिमेंट सेल्फ इन्वर्सेस हैं। जी, एक्स में हमारे पास ग्रुप के वो एलिमेंट है जिसका स्केयर स्केयर नहीं तो हमारे पास आइडेंटिटी आता आइडेंटिटी है, आए। ठीक है। लेकिन ये एक आंसर था उसमें लिखा हुआ था कि हमारे पास ये सब ग्रुप नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। कैसे सर? बोलो एग्जांपल, G को S3 ले लो, वो वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं ना जिनका स्केयर आइडेंटिटी है। जी सर। E का स्केयर आइडेंटिटी है ना? जी सर। B का स्केयर भी आइडेंटिटी होता है इस ग्रुप में। बी का स्केयर सर? हाँ, जी सर। AB का स्केयर भी आइडेंटिटी होता है, जी सर। A स्केयर B का स्केयर भी आइडेंटिटी होता है। जी सर, समझ आ गई है। तो ये सब ग्रुप तो नहीं है ना। जी सर। यही आप चाहे DN में जाकर ले लो एग्जांपल, इस तरह की आपको मिल जाएंगी एग्जांपल्स। ठीक सर मैं V4 को देख रहा था कि उसमें हमारे पास जो नहीं, है। वो तो बिलियन है ना, अब बिलियन में ऐसा जी, नहीं ना होता। मैंने कहा अगर अबिलियन हो सकता है तो फिर सब ग्रुप क्यों नहीं हो सकता? हाँ नहीं नहीं, उस अबिलियन कुछ और चीज है, यहाँ पे तो नॉन अबिलियन में आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी होती है। हाँ जाहिर है, जब आपने डिसप्रूव करनी है स्टेटमेंट को तो फिर आपने प्रूव करने की तरफ नहीं ना जाना, फिर आपने एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है। सर नीचे फिर ना वो एक हमने दूसरे भी रिजल्ट पढ़े थे कि अगर हमारे पास ग्रुप अबिलियन होगा, इफ अगर हम उसके तमाम एलिमेंट्स के जो होंगे ऑर्डर होंगे वो 2 होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्केयर लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। हाँ ये तो थ्योरम है, अगर ग्रुप में हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो जी अबिलियन है। ये अभी मैंने रात ही जी वीडियो सर। अपलोड की है BSc वाले कोर्स की, उसमें प्रूव भी करवाया हुआ। जी। तो सर अगर वो ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट अगर हम इधर अप्लाई करें हम्म, तो ये तो फिर होगा सर? नहीं क्यों होगा? ऑर्डर, यहाँ पे तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना हम, ऑर्डर की बात तो तब करेंगे ना अगर ये ग्रुप बनेगा तो। ये जो सेट हमारे पास सामने ठीक। लिखा हुआ है, ये सेट तो ग्रुप ही नहीं ना ठीक। बना, तो ठीक, हम पहले ग्रुप एलिमेंट्स के बनेगा ऑर्डर तो की फिर बात ये। ही कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑर्डर तो ग्रुप के एलिमेंट्स का होता है ना। मतलब मैंने एक दफा ये भी पूछा था, आपने कहा था कि अबिलियन के लिए ग्रुप की जरूरत नहीं होती। है नहीं नहीं, कम्यूटेटिव के लिए, बिलियन ग्रुप के लिए नहीं। मेरा मतलब ये ठीक, है कि आपका सेट ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रुप ना हो लेकिन उसका ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो जाए, ठीक। ऐसा मतलब जरूर हो सकता है। अबिलियन के लिए ग्रुप होना जरूरी है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे नहीं पास नहीं, वो सेट भी आप हो सकता आप है। आप जो है ना वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। अबिलियन होने का मतलब कम्यूटेटिव ही है, ठीक सर। ठीक है, लेकिन साथ में हम ग्रुप का वर्ड अगर नहीं लगा रहे तो फिर ठीक। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑपरेशन ग्रुप के ऊपर, सेट के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो लेकिन वो सेट उस ऑपरेशन के तहत ग्रुप ना हो। ठीक सर। ये तो मुमकिन है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, ठीक ठीक है, सर। लेकिन हम बिलियन जब ग्रुप कह देंगे इसका मतलब है कि पहले वो ग्रुप हो बाद में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता हो। जी सर। ठीक है ना? ठीक सर। कुछ समझ आया कि भूल गए? जी सर, समझ आ गई है। अच्छा चलो ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था आगे, Z4 जो है, Z4 हम्म, अंडर मल्टीप्लिकेशन, हाँ, ये हमारे पास जो है इज है Z8 में, ये Z8 में क्या है? Z8 का ये, अगर हम पाकिस्तानी नुक्ता नजर में देखें तो फिर ये इसका Z8 से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक सर। ठीक है, वरना Z4 जो है ये आइसोमॉर्फिक है जो सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का Z8 में। ठीक सर। Z8 साइक्लिक ग्रुप है ना, जी साइक्लिक सर। ग्रुप है Z8, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप जी सर। मिलेगा? जी सर। वो साइक्लिक ही होगा, जी सर। वो Z4 के आइसोमॉर्फिक ही होगा।
तो आप ऐसे ही कह लें Z4 Z8 का सब ग्रुप है बस। लेकिन सर उधर लिखा हुआ था कि सब ग्रुप नहीं है, मैं आपको पिक सेंड करता हूँ। मुझे याद है वीडियो में मैंने ऐसे ही कहा है, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, दोनों बातें तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी नुक्ता नजर के मुताबिक दो मुख्तलिफ चीजें हैं ये। ठीक सर। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाके सोचें या आप किसी को समझाना चाहें तो समझा जरूर सकते हैं कि भाई ऐसा भी है। यानी हम एक्चुअली यही समझते रहते हैं ना कि ऑपरेशन डिफरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सब ग्रुप का ऑपरेशन सेम जी होना सर। चाहिए। लेकिन जब आइसोमॉर्फिक हो जाती हैं चीजें तो फिर ऑपरेशन नहीं ना होता, कोई ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो ठीक सर। ठीक है, ये हो सकता है, मैंने खुद यानी बताया है, मुझे याद है, पक्का है। लेकिन अब मैंने आपको ये बात भी बता दी है कि ये मतलब भी है। बहुत सारे लोग आपको यही कहेंगे, आप किसी से ये बात डिस्कस करेंगे, वो यही कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक का ऑपरेशन मॉडलो 8 है, एक का ऑपरेशन मॉडलो 4 है। जी यही यही लगा, यही हाँ मतलब था वो कि यही कहेंगे। उसका मतलब। हाँ ऐसे ही ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने भी ऐसे ही कहा है, जरूर ऐसे ही कहा होगा जी सर वीडियो के ऐसे। अंदर। तो हर कोई जी आपको यही कहेगा। ठीक सर। लेकिन अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि Z4 Z8 का सब ग्रुप है। जी लेकिन सर उसका मैं मतलब भी फिर यही आपके कह ज़हन रहा था। में क्लियर होना चाहिए कि Z4 Z8 के ऑर्डर 4 वाले सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ठीक सर। ठीक है ना, ठीक सर। पक्का याद रहेगा। जी सर याद रहेगा। चलें, जबरदस्त। यानी सर Z8 के अंदर एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का जी जिसके बिल्कुल होगा। आइसोमॉर्फिक होगा Z4। Z4 Z8 में आप एक H ढूंढ सकते हैं, ये वाला 0 2 4 6, ये इसका मेरा तो ख्याल है कि सब ग्रुप ही जो है। Z4 के आइसोमॉर्फिक है। ये Z4 के आइसोमॉर्फिक है। तो क्या है, इधर Z4 में पड़ा हुआ है जी, 0 की क्लास 1 2 3 की क्लास, यही समझे, ये 0 इधर यही वाला है। इधर 2 का ऑर्डर 2 है ना, तो इधर 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट 4 है। जो इधर 2 है समझ लें वो इधर 4 है, जो इधर 2 जी है वो समझ लें इधर 1 है, जो इधर 6 है वो समझ लें इधर 3 है। बस जी सर क्या ऐसे। फर्क पड़ जाता है। जी सर। तो सर अगर हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन Zn बनाना हो तो उसमें वही एलिमेंट आते हैं ना जो n के रिलेटिवली प्राइम नहीं होते। अगर हमने Zn को अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाना हो हाँ जी। तो फिर हम U ऑफ n बनाते हैं ना, कि सारे के सारे जो रिलेटिवली प्राइम है उनको निकाल लेते हैं। हम इसमें वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं, k की क्लासेस हाँ Zn में से लेते हैं कि जिनका n के साथ GCD 1 होता है। हाँ जी। तो बस ये अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनता है। यानी Zn जो अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन Zn ग्रुप नहीं होता, मोनाइड होता है, इनवर्सेस नहीं मिलते। एक तो आपको 0 का इनवर्स ही नहीं मिलता Zn में अंडर मल्टीप्लिकेशन, 0 की क्लास को किससे ज़रब दी जाए तो जवाब 1 की क्लास आ जाए। इसी तरह आपको और भी बहुत सारे बिल्कुल क्लियर। स्पेशल केसेस में नहीं इनवर्सेस मिलते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस 0 के अलावा भी एलिमेंट्स के नहीं मिलते। यानी लग तो ऐसा है ना जैसे 0 की क्लास Zn में से निकाल देंगे तो शायद फिर ये ग्रुप बन जाए अंडर मल्टीप्लिकेशन, पर फिर भी ऐसा नहीं होना। आप इसको पकड़ लें Z4 को, इसमें एलिमेंट्स है ना 0 1 2 3, अगर आप 0 को निकाल भी देंगे फिर भी 2 का इनवर्स कोई नहीं है। 2 की क्लास को किसी से ज़रब दे के 1 नहीं बनना, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं इस सेट में। ठीक है, यस सर। सर वो UN के जनरेटर वाला था, वो आपने देखा था? यार वो मैंने देखा था, मुझे याद आ गया, उसमें भी मसला है। वो जब मेरे ख्याल से था क्या भला, एक मिनट, मैंने उस दिन वो उस पर सर अगर लिखा भी हम था। उसने कहा था जी ए जनरेटर है अगर ए की पावर n -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या था पता नहीं, इस तरह का 1 था कुछ मेरे था। ख्याल। जी सर। लेकिन ये सब के लिए हो नहीं ना सकता, मसला ये है।
लेकिन सर ये ऑड के लिए होल्ड करता है n-1 मॉडुलो n a की पावर n-1 ओवर 2 ओवर 2 आगे है n-1 मॉडुलो n। आप कह रहे ये हैं ये सर ऑड के लिए करता जो है। n हमारे को पास मसला है, मसले ही बड़े हैं। n को 2 ले लें तो ये तो a की पावर 1/2 बन जाती है। इसका अब क्या सर करें? मैं सिर्फ ऑड के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अब ऑड के लिए भी फिर ये चेक करना पड़ेगा, ये ग्रुप साइक्लिक बनता है क्या? हर n के लिए लेकिन ये u ऑफ n साइक्लिक होता है? वो सर जो साइक्लिक होते हैं ना, उनकी जो हमारे पास ऑड होगी n हमारा जो अगर उसका ऑड है तो उसके लिए ये होल्ड करता है। यार अगर साइक्लिक हो गया तो फिर हमें u ऑफ n में खपने की जरूरत ही क्या है? हम उसको zn का आइसोमॉर्फिक बना सर लेते हैं। जनरेटर फाइंड करने के लिए। मैं वही तो कह रहा ना, हम उसको zn का आइसोमॉर्फिक ले लें बस, उससे जनरेटर भी निकल आएंगे। लेकिन सर वो या जो जनरेटर की एलिमेंट्स शेप। के ऑर्डर निकाल लो। अब ये याद रखना पड़ेगा कि ये ऑड के लिए था जी, इवन के लिए नहीं था। लेकिन इसमें मसला एक और भी है ना, एक और मसला है सर कि क्या जब n ऑड होता है तो u ऑफ n हमेशा साइक्लिक होता है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा था कि नहीं। हम इधर जो एन यूज। हाँ हाँ। जी जी सर, हम जो इधर एन यूज करेंगे ना सर, वो हमारे पास एन ऑड होना चाहिए। और ये हमारे पास अगर साइक्लिक होगा तो इसका जो एन होगा वो ऑड होगा, तो हम इधर यूज करेंगे तो वो इसके लिए होल्ड करेगा। अब वही कि अगर साइक्लिक होगा तो फिर ये बनेगा, और साइक्लिक होना जी, हमें कंफर्म कब होगा? जब हम कंडीशनें वगैरह देखेंगे जो इसकी हाँ, इतना सारा वो काम है, पहले फार्मूला। हम चेक करेंगे कि ये साइक्लिक है या नहीं है, फिर जनरेटर की तरफ जाएंगे। बड़ा लंबा चौड़ा काम है। सर इसका फिर कोई आसान वे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा ग्रुप आ जाए तो उसके जनरेटर फाइंड करने के लिए यूएन हम आइसोमॉर्फिक जी के करना पड़ेगा जीएन के। जो मैंने इतने सारे रिजल्ट्स आपको लिखवाए लेक्चर में, वो काउंटिंग रिजल्ट्स के नाम से, अगर तो वो चलते हैं तो वो लेकिन चला लें। लेकिन उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसपे कोई भी नहीं चलता हाँ जाहिर है, ऐसे हैं, बिल्कुल हैं। तो उसमें तो सर काफी फिर वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो खपना ही पड़ता है फिर। कोई ऐसा तरीका लेकिन नहीं सर है कि आप एक ही मिनट में सारे जवाब निकाल लें। मैं मतलब कह रहा था कि अगर उस तरह का अगर कोई मिल जाए इनके लिए म- भी। आप मिल जाए तो फिर आप ढूंढ के मुझे भी दे दीजिएगा यार। एक तो सर मिल गया, हर बस चीज एक। हर चीज का ना सर मसला ये ना कि हर चीज की मिलती नहीं है, जी छोटी सर। छोटी बातें। जी और कोई? सर वो जनरल लीनियर का सेंटर के बारे में कुछ पूछना था। क्या उसका सेंटर का बना? जनरल। हम्म। हाँ हाँ बोलो। जी सर, सेंटर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। अगर हमारे पास आगे उसके 2 और Z3 पे हो तो उसका सेंटर हमारे पास एक तो आइडेंटिटी आएगी ठीक है। 1 0 और 1। हम्म।
और इसकी दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, क्योंकि इसके सेंटर में 2 एलिमेंट्स आएंगे ना सर। पहले तुम मुझे ये बताओ ना, इसका ऑर्डर कितना है? इसका जनरल लीनियर हमारे पास का लिखे सर, वो ग्रुप लिखे हैं, मैं लिखवाता हूँ। इतना बड़ा मैं ग्रुप लिख लिखूँ के सर? क्या करना है? GL2Z3 का सिर्फ ऑर्डर ही बता दो ना, कितने एलिमेंट्स हैं। ये है सर Z3। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, इसका ऑर्डर कितना है? सर इसका सेंटर का ऑर्डर हमारे पास 2 आएगा। यार ग्रुप का तो ऑर्डर बता दो। ग्रुप तो हमारे पास Z3 है सर, जिस पे हम कर रहे Z3 हैं। नहीं, GL2Z3 का ऑर्डर 24 है। वैसे ये मुझे समझ जो है ना, चलो छोड़ो छोड़ो, वैसे ये काम इतना आसान नहीं है, काफी मुश्किल है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा। इतना सीधा सीधा काम नहीं, मैंने तो कभी नहीं जिंदगी में चेक किया। सर इसके ना सिर्फ सेंटर में 2 एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं कह रहा था कि अगर ए मिल गया तो दूसरा भी मिल हमें जाना चाहिए। कैलकुलेट कर, मिलेगा तो जरूर, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना, वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट कम्यूट करता है। जी सर। तो ये इतना चलो सीधा सीधा मैं कह काम रहा था नहीं है। आप खुद जी प्रैक्टिस सर। कर लें सारे एलिमेंट्स के साथ, फिर शायद कुछ काम बन जाए। सर पता नहीं कितना टाइम लगाया, मुझे नहीं मिला। अच्छा चलो, मुझे भेजना, फिर मैं ही देख लूंगा कोई ना कोई, ठीक जितना सर। आपने किया हो। ठीक सर, मैं उतना आपको सेंड करूंगा। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था, वो बहुत Q8 और Q12 वाला, वो अभी क्लियर नहीं हुआ सर। क्या नहीं उसका हुआ? वो Q8 हमारे पास बन जाता है, लेकिन उसके जो आगे ऑर्डर करते हैं ना मनोम, कि इनके ऑर्डर क्या होंगे हर एलिमेंट के, तो हम्म। उसके जो है ना ए स्क्वायर, A⁻3, A⁻4, इनके तो मालूम हो जाते हैं कि इनके ऑर्डर क्या हैं, लेकिन जब आगे A² B, A³ B, उनके ऑर्डर नहीं पता चल रहे कि कैसे उनके ऑर्डर फाइंड करेंगे। इसका ना मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने कहीं ना लिखा हुआ है, तो वो मुझे मिलता है तो फिर मैं शेयर कर दूंगा आपसे। लिखा हुआ जरूर है कि यानी उससे सारे स्ट्रक्चर बना के कि कैसे उससे सारे एलिमेंट्स ठीक बनते हैं। यानी Q8 वो जो है। प्रेजेंटेशन थी ना, A⁻4 = 1, A² जी इक्वल्स सर। टू B² और आगे भली मुझे नहीं याद वैसे अभी तो, उससे सारे वो ए एलिमेंट्स बी। कैसे बनते हैं, A² A³ इसी तरह फिर B आ जाता है, और बाकी ये आते हैं AB, जी। इस तरह के। अब ये जो आप एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना सर, सिर्फ हाँ। इनके जो ऑर्डर नहीं फाइंड हो रहे, बाकी ये पहले जो लिखे हैं ये तो मालूम हो गया है कि इनके ऑर्डर क्या हैं, हम्म। बी का भी। लेकिन आगे वाले की मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जो ऑर्डर हैं वो क्या हैं। Q8 के बराबर भी जो हमारे पास वो प्लस माइनस योटा प्लस माइनस ये, उनके हमारे पास क्योंकि आखिरी 4 वाला जो हैं तो इनके भी आखिरी वाली यहाँ से वाली बनाओ बनाओ, बताओ कंडीशन क्या थी? सर ए बी हम्म। B इनवर्स इज इक्वल टू A। एक मिनट सर, मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा एग्जैक्ट देखो। याद है। जी सर है, B इनवर्स ही है। B इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। अच्छा अच्छा। इज इक्वल्स टू A इनवर्स, ये था।
तो बी इनवर्स को इधर ले जाएं तो बनेगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है ए का क्यूब, ऐसे ही ना। जी सर। बी ए आ गया ए क्यूब बी। अब इधर से सारे बनाए आपने, ए बी बनाने की कोशिश की? सर वो बनाए हैं लेकिन उनके ना ऑर्डर नहीं मिल रहा है। मैं वो आप ढूंढ के ना वो सारा ही सेंड वो करता शेयर हूँ। कर देना, फिर एक आध पॉइंट ही होगा बस, मेरा ख्याल से निकल आएंगे। अब यहाँ से सारे मैं ठीक सर, अलग मैं अलग बनाने की कोशिश करूंगा तो लंबा ही काफी काम है। ठीक सर, मैं अभी देखता हूँ। चलो ठीक है। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया पेज। अच्छा, थोड़ा क्लियर भी तस्वीर भेजे ना। ठीक सर, मैं दोबारा कर। अच्छा, जी सर, कर दिया। अच्छा चलो देख लेता हूँ। किसके ऑर्डर्स का मसला आ रहा है अब? क्यों भी काके, जी सर। किसके ऑर्डर का मसला है? ये सर जो अब पेज सेंड कर रहा हूँ ना उसके लास्ट पे वो है। लास्ट पे एक आपके पास एक्स का ऑर्डर 4 होगा, या जो भी ए है ऐसे ही। वाई का ऑर्डर भी क्या जी। होगा? 4 ही होगा। जी सर। अच्छा, एक्स स्क्वायर का ऑर्डर हो गया 2, ऐसे ही। जी सर। जी सर। एक्स क्यूब का ऑर्डर भी हो गया 4। जी सर। एक आइडेंटिटी होगी, उसका ऑर्डर हो गया 1। अच्छा, अब रह गया एक्स वाई। एक्स वाई का स्क्वायर लेना है तो लेकिन एक्स। सब जो। हाँ जी जी सर। बताओ बताओ जी बताओ। सर, आप नहीं नहीं बताओ। सर जब वो स्केयर लेंगे तो हमारे पास वो बन जाएगा ए बी का स्केयर। ए बी का ए बी स्क्वायर। की पावर हमारे पास बन जाएगा ए बी ब्रैकेट हम्म, उसके पावर स्केयर। अच्छा ठीक ठीक है। सर, जी जी। एक्स वाई स्क्वायर आइडेंटिटी हाँ नहीं जी। है, इतना तो हमें पता चल गया है। ठीक जी है, सर। वो एक यानी एलिमेंट है ग्रुप का। एक्स वाई की जी, पावर अगर इसकी 3। पावर 4 ले। 3 पावर क्या है 4। इसकी? नहीं, आपने 3 पे छोटी भी नहीं पावर भी आएगा तो सर। चेक करनी है ना। आपको यकीन है जी 4 जी पे ही सर। आता है? जी सर। अच्छा, अब 4 पावर को हल करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा काम। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। बस ठीक सर है, ये एक कर देना तो बाकी मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। इसमें कोई वाई एक्स वाला बनाया हुआ है आपने रिलेशन? मैं देखता हूँ सर। वाई एक्स वाला कोई रिलेशन बता दो मुझे। वाई एक्स एक्स वाई का है सर, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अच्छा, एक्स वाई का है एक्स क्यूब वाई क्यूब। वाई क्यूब। ये भी एक्स क्यूब वाई क्यूब आ गया, अगला भी जी एक्स सर, क्यूब यही वाई मसला क्यूब ही है। आएगा। इस तरह तो कोई फायदा नहीं है। जी सर, ऐसे ही आ रहा था, मेरे पास भी वो ऐसे ही आ बताए रहा ना कि जिसमें ये कंबाइन हो सके किसी तरह। सर। हो ही नहीं रहा ऐसे कंबाइन। अगर मैं इनको फिर चेंज करता हूँ तो दोबारा रिवर्स वही बन जाता है। अगर उन पे कोई नहीं फार्मूला नहीं, लगाता हूँ ऐसे तो तो फिर नहीं ये ना, बन जाता ऐसे कोई फायदा नहीं है। है। जी सर। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। आपने ग्रुप में एलिमेंट्स निकाला वाई एक्स? सर मैं वो देखता हूँ।
एक्स वाई तो निकाला था, ये आया था वाई एक्स। वाई एक्स भी तो कैलकुलेट करना था ना आपने। जी सर मैं आप बताता हूँ। अच्छा एक सर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई क्यूब, एक्स y इज स्क्वायर। इक्वल टू एक्स स्क्र वाई क्यूब। इससे हम अच्छा वाई एक्स फाइंड कर लेते हैं, एक्स वाई। चलो यही लगा लेते हैं इधर, y की जगह जी एक्स सर, स्क्वायर वाई क्यूब लगाओ। और सर यही एन ए बन लगाओ, जाएगा जो अभी अभी हमने नीचे लिखा है। एक्स क्यूब वाई क्यूब बन जाएगा हर जगह ही। जी सर, वाई एक्स समझ नहीं बनाना आ है, रही कि वाई एक्स बनाए बगैर नहीं गुजारा। आप आपने ना जो है इसको दोबारा करें, आप ग्रुप में जी ये सर। वाले एलिमेंट्स भी निकालें, वाई एक्स स्क्वायर सर वाई एक्स ये क्यूब, निकाले, ये निकाल सर ये लें ना निकाले। पहले। नहीं निकाले आपने, जी कहाँ जी, निकाले? मैं देखता हूँ सर, मैंने मेरे ख्याल में निकाले हैं ये। चलो वही आ निकालें जाता तो। फिर नहीं, वही क्यों आना है? एक्स वाई एक्स किसी एलिमेंट के बराबर आएगा जरूर। वाई एक्स स्क्र। जी सर, मेरे ख्याल में मैंने नहीं निकाले। हाँ ये तो फिर आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया कि इसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट्स हैं? सर ये मैंने नीचे ना उनको बराबर करके, किन को बराबर वो करके? बराबर आ जाते उसके। ये हमारे पास, ये मैंने पिक जो सेंड की है ना सर, हम्म उसमें जो बराबर थे वो मैंने ऊपर लगा दिए कि ये इसके बराबर हैं, तो वो फिर मैंने नहीं लिए। मसलन आपने ये मल्टीप्लिकेशन की, आपने जो जी ग्रुप लिखा उसमें लिखा ई एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई, यही लिखा है ना ग्रुप आपने? जी सर। अब आपने ये वाली मल्टीप्लिकेशन की है, पहले वाई को रख के बाद में एक्स क्यूब को रखा है? और जी सर मैं बताता हूँ ये किसके बराबर है, वाई एक्स क्यूब। यहाँ जो आपने मुझे भेजा उसमें तो कोई ऐसा नजर ही नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं सर ये नहीं किया फिर ये भी तो पहले कैलकुलेट करेंगे आपने। सर, इसका तो पता। ये भी तो करना था ना, वाई एक्स स्क्वायर भी तो करना था आपने, तो वाई एक्स भी करना था। जी सर, इसका नहीं पता मुझे। आपने तरतीब ऐसे से जरब दी है ना। अब ये कुछ जरूरी होता है कि हम ऐसे ही जरब देंगे, पहले इसको इससे इसको इससे इसको इससे? ये बदला भी तो जा सकता है ना। जी सर। तो ये एलिमेंट्स कैलकुलेट किए बगैर नहीं आपसे ये हल होगा कभी भी। पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई एक्स क्यूब वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स, वो उसी रिलेशन की मदद से होगा जो एंड वाला कौन सा था। सर इसमें कोई एक सॉल्व करके बता दें आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब ये होना नहीं, मिनट एक रह गया है वैसे तो। चले वो ठीक। आखिरी वाला रिलेशन क्या था? ए बी वाला सर, हाँ, बी ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो बी जी सर। ए बराबर आ जाएगा ए क्यूब बी के। जी सर। इसको